नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ आपको एक नई कहानी शॉर्टकट ज़िंदगी। ये कहानी का पार्ट 1 है जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। हमारे पुश्तैनी गांव में एक कहावत है, कनवा हमसे सहा न जाए और कनवा बिना रहा न जाए। ये फ़ोन पर ईमेल करने की सुविधा भी उसी तरह है। ये पैरों की वो बेड़ी है जिसे सहा भी ना जाए और इसके बिना रहा भी ना जाए। लेकिन उस दिन सुबह सुबह मैंने फैसला किया था कि कम से कम अपनी मॉर्निंग वॉक के टाइम पर तो इस जंजीर को अपने पैरों से निकाल कर फेंक दूंगा। मैं मज़े में अपने हाथ हिलाता पार्क की ओर चल दिया। बड़ा अच्छा लग रहा था। कई साल से मोबाइल फ़ोन का चुंबक हाथ से हट ही नहीं रहा था। खैर, फ़ोन बेचारा तो बस एक चिन्ह होता है उस बदली हुई ज़िंदगी का, जो हमारे पैरों से जाने कब से लिपट गई है, पीछा ही नहीं छोड़ती। मैं सुबह से रात तक काम करता था। एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था, सपने बेचता था। रात को जब तक घर पहुंचता था इतना थक गया होता था जैसे 50 किलोमीटर पैदल चलकर आ रहा हूँ। थोड़ी देर टीवी देखता था, कुछ ऑर्डर करके खा लेता था, सो जाता था। 40 का था, सिंगल था, कभी शादीशुदा भी हुआ करता था। लेकिन फिर मुझे ज़िंदगी ने तलाक दे दिया था। अब बस हम दोनों जीवन साथी ही साथ रहते थे, मैं और मेरा अकेलापन। बड़े से शहर के एक छोटे से महंगे से अपार्टमेंट में या शहर से जब भी मम्मी पापा का फ़ोन आता था तो मैं मीटिंग में होता था, कह देता था बस अभी वापस कॉल करता हूँ। फिर 2 दिन बीत जाते थे। मेरे सबसे करीबी दोस्त उसी बड़े से शहर में 20 मिनट की दूरी पर रहते थे, लेकिन उनसे 20-20 महीने भी नहीं मिल पाता था। बस ऐसे ही थी मेरी एडहॉक शॉर्टकट ज़िंदगी। ना खाने का कोई डिसिप्लिन, ना सोने का। जीने का ढंग ऐसा कि जैसे अपनी नहीं किसी दुश्मन की ज़िंदगी उधार लेकर जी रहा हूँ। एक दिन माँ की जिद पर अपना पूरा हेल्थ चेकअप करवाया। बचपन के रिपोर्ट कार्ड की तरह कई लाल निशान आ गए थे उस रिपोर्ट में। डॉक्टर दोस्त बन गया था, बोला संभल जाओ नहीं तो पछताओगे। तो जॉगिंग शुरू कर दी थी। मैं आज पार्क पहुंचा और अचानक कदम रोक लिए। सड़क के पार मजदूर एक होर्डिंग में एक चेहरे का बड़ा सा पोस्टर लगा रहे थे। दुनिया की सबसे खूबसूरत आँखों वाली एक लड़की की तस्वीर, मेरी एक्स पत्नी रीचा की तस्वीर। ऊपर वाले ने उम्र और अक्ल का एक बड़ा पेचीदा कैलेंडर बनाया है। जब हम 20 के होते हैं तो सब पा लेने की जिद पर होते हैं। जब 30 के होते हैं तो खुद पर फक्र कर रहे होते हैं या खुद को कोस रहे होते हैं। और जब 40 के होते हैं तो हम अपने 20 और 30 के फैसलों को एक नई रोशनी में देख रहे होते हैं। ये मौका देती है हमें ज़िंदगी। कुछ लोग अफसोस के साथ जी लेते हैं, कुछ लोग नहीं जी पाते। मैं उन लोगों में था जो अफसोस के साथ जीना कभी नहीं सीख पाया था। सड़क के पार होर्डिंग से मेरी एक्स पत्नी रीचा मुझे देख रही थी। वही रीचा जिसके साथ मेरा रिश्ता कई साल पहले टूट गया था। मैं जॉगिंग करने लगा था, लेकिन सामने जॉगिंग ट्रैक पर ही पिछली ज़िंदगी नज़र आ रही थी। उन दिनों मॉडलिंग की दुनिया में कुछ करना चाहती थी वो कहती थी कि उसके और मॉडलिंग के ख्वाबों के बीच में मैं खड़ा था। अब वो नहीं थी। अब सड़क के पार मेरे सामने उसका ख्वाब था जो सच हो चुका था। रास्ते में पहचाने चेहरे दिख रहे थे। मैं हाथ हिला देता और मन में हजारों लम्हे फर्राटे सी जाती कारों की तरह भाग रहे थे। शादी के रिश्ते भी
कारों जैसे होते हैं, पुराने ज़माने में जिंदगी भर चलते थे। अब चमचमाते हुए पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो मिलते हैं, लेकिन ज़िंदगी भर की गारंटी के साथ नहीं आते। 4-5 साल में खराबियाँ निकल आती है, शोर करने लगती है, एवरेज कम हो जाती है। हमारी शादी में भी एवरेज कम हो गई थी और शादी की कार एक दिन रुक गई बीचों बीच एक वीरान सड़क पर, जहाँ पीछे दूर तक कोई सूरत याद नहीं रहती थी और आगे दूर दूर तक कोई नए सपने नहीं रहते थे। जहाँ कोई नहीं था जिसके दरवाजे पर हम दोनों जाकर कह सकते कि हम मुश्किल में हैं, हम भटक गए हैं, फिर हम अकेले चल दिए थे। तो दोस्तों, मेरी आज की पार्ट 1 स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे आपको पार्ट 2 स्टोरी मेरे इसी चैनल पे आपको सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।